नमस्कार प्यारे छात्रों, आप है राजकुमार पटेल सर। यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी पुस्तक का पाठ 21 सालेम अली। इस पाठ के क्वेश्चन आंसरों को, प्रश्न उत्तरों को हम करेंगे। सबसे पहले आप देखें, बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है, सौभाग्य शब्द में उपसर्ग है। तो सौभाग्य शब्द में सौ उपसर्ग है और भाग्य इसमें एक शब्द है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, जिसे भुलाया ना जा सके उसे हम कहते हैं अविस्मरणीय। बी विकल्प इसका सही है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, सालेम अली की पहचान किस रूप में हुई। तो सालेम अली की पहचान पक्षी प्रेमी के रूप में हुई। सी विकल्प इसका सही है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, यह कौन सी चिड़िया है, किसने पूछा। इसका सी विकल्प सही है, सालेम अली ने पूछा। प्रश्न क्रमांक पांचवा है, प्रव्रजन माइग्रेशन शब्द से तात्पर्य है। तो माइग्रेशन शब्द से तात्पर्य होता है प्रवास। बी विकल्प इसका सही है। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों की सहायता से हमें खालिस्तान भरना है। प्रश्न छठवां है, विलुप्त पक्षी खालिस्तान की खोज में सालेम अली का महत्वपूर्ण योगदान था। इस खालिस्तान में लिखा जाएगा बया। प्रश्न सातवां है, बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स पुस्तक के लेखक खालिस्तान है। तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो सालेम अली हैं। प्रश्न क्रमांक आठवां है, भारतीय शब्द में खालिस्तान प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। तो भारतीय शब्द में जब हम ता प्रत्यय लगाएंगे तो भारतीयता जो है वो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। खालिस्तान में लिखेंगे हम ता। प्रश्न नौवां है, जहाँ पूर्व पद संख्यावाचक हो वहाँ खालिस्तान समास होता है। तो वहाँ द्विगु समास होता है। समास की 6 प्रकार होती हैं। प्रश्न 10वां है, अंग्रेजी के कॉलेज शब्द का प्रयोग हिंदी के खालिस्तान शब्द के स्थान पर किया जाता है। तो कॉलेज को हम हिंदी में कहते हैं महाविद्यालय। इस खालिस्तान में लिखा जाएगा महाविद्यालय। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11वां है, नर बया पक्षी को वर्षा ऋतु में ही क्यों पहचाना जा सकता है। इसका उत्तर है, उनके गले पर लगे पीले निशान से पहचाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 12वां है, बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स पुस्तक की क्या विशेषता है। इस पुस्तक में पक्षियों का रोचक और सुंदर वर्णन है और प्रत्येक जाति के सुंदर चित्र हैं। यह इस पुस्तक की विशेषता है। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 13वां है, सालेम अली द्वारा फिन बया पक्षी की खोज क्यों महत्वपूर्ण थी। इसका उत्तर है, क्योंकि सालेम अली ने 100 वर्ष से विलुप्त पक्षी को कुमाऊं की पहाड़ियों से खोज निकाला था। प्रश्न क्रमांक 14वां है, प्रा उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। प्रा उपसर्ग से हमें 4 शब्द बनाने हैं। उपसर्ग जो है किसी शब्द के आगे लगता है। हमने 4 शब्द लिखे हैं, प्रभाव, प्रकाश, प्रचार, प्रमाण और प्रचुर। ये शब्द जो है प्रा उपसर्ग से युक्त हैं। लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 15वां है, सालेम अली को स्वयं परीक्षण और प्रेक्षण का क्या महत्व समझ में आया। इसका उत्तर है, वह जान गए कि किसी भी बात को आंखें बंद करके नहीं माननी चाहिए, चाहे वह किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति ने ही क्यों ना कही हो। 16वां प्रश्न है, पक्षियों के बारे में जानने के लिए उनके विषय में किन किन बातों का प्रेक्षण जरूरी है। इसका उत्तर है, उस पक्षी की आकृति एवं रूप रंग कैसा है, वह क्या खाता है, वह कहाँ रहता है, उसके प्रजनन का समय क्या है। प्रश्न क्रमांक 17वां है, आपको कौन सा पक्षी सबसे अच्छा लगता है, उस पक्षी की 3 विशेषताएं लिखी। इसका उत्तर है, कोयल। हमें कोयल मुझे पसंद है। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, मोर इत्यादि। यह काले रंग का होता है, यानी कोयल जो है वो काले रंग की होती है। इसकी आंखें लाल होती हैं। इसकी आवाज़ मधुर मीठी होती है। यह अपने बच्चों का पालन पोषण कौवे से करवाता है। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 18वां है, वह कौन सी आंतरिक भावनाएं थी जिन्होंने सालेम अली को पक्षी विज्ञानी बना दिया। इसका उत्तर है, उनमें पक्षियों के प्रति दिलचस्पी व उनके बारे में जानने की प्रबल इच्छा थी। उन्होंने पक्षी संरक्षण पर विशेष जोर दिया तथा कई किताबें भी लिखी। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 19वां है, एक सफल पक्षी विज्ञानी बनने के लिए कौन सी विशेषताओं का होना आवश्यक है, लिखिए। इसका उत्तर है, सफल पक्षी विज्ञानी बनने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं होना चाहिए। नंबर 1, पक्षियों का ज्ञान और प्रेम, अच्छे अवलोकन और पहचान कौशल, शोध करने की क्षमता,
पर्यावरणीय संवेदनशीलता और 5वां है तकनीकी उपकरणों का ज्ञान। आगे देखें 20वां प्रश्न है आपके आसपास पाए जाने वाले पक्षियों में से किसी एक पक्षी के बारे में 8 से 10 वाक्य लिखिए। इसका उत्तर लिखा मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह पूरे भारत में पाया जाता है। इसके सिर पर कलंगी होती है। इसके रंगीन पंख होते हैं। मोर पंखों को फैलाकर नृत्य करते हैं। मोर अनाज, फल और कीड़े खाता है। इसका वजन 4 से 6 किलोग्राम होता है। इसे देवी लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पाठ 21 सालिम अली पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पाठ के प्रश्नोत्तर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।